हेलो गाइस, मैं विक्की सर फिर एक बार अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज 10 क्लास का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसमें समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, वही चैप्टर आज चालू करेंगे, जिसका आज पार्ट 1 होगा और कल हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें इसके क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। आइए देखते हैं समानांतर श्रेणी है क्या, है ना। समानांतर श्रेणी एपी, समानांतर श्रेणी एपी, संक्षिप्त में इसको एपी बोलेंगे, समानांतर। ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, समानांतर श्रेणी को थोड़ा सा समझने से पहले एक टर्म आएगा, उस टर्म को एक पद आता है, एक और नया टर्म आता है जिसको हम अनुक्रम बोलते हैं, सीक्वेंस बोलेंगे, अनुक्रम। इंग्लिश में इसको सीक्वेंस बोलेंगे। ये अनुक्रम क्या है? अनुक्रम संख्याओं का वैसा समूह जो एक निश्चित नियमानुसार जुड़ा हो, तो वह जो समूह होगा उस समूह को हम अनुक्रम बोलेंगे। जैसे देखेंगे बाबू, ये 1 2 3 4 5, ये एक समूह, संख्याओं का समूह है और ये एक निश्चित नियम के अनुसार जुड़ा है। और निश्चित नियम के अनुसार जोड़ने का मतलब है कि इन सभी संख्याओं में, प्रथम संख्याओं में, प्रत्येक संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट संख्या, अगली संख्या मिल जाएगी। तो यह एक प्रकार का अनुक्रम है। और अनुक्रम के बाद हम लोग जानेंगे श्रेणी, और श्रेणी में आएगा, श्रेणी के 3 प्रकार होंगे। एक समानांतर श्रेणी होगा, एक गुणोत्तर श्रेणी होगा, एक हरात्मक श्रेणी होगा, जो आगे 11th में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ 10वीं क्लास में हम लोग को केवल समानांतर श्रेणी पढ़ना है। तो समानांतर श्रेणी में सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी का। श्रेणी, ये देखिए, ये अनुक्रम है। ऐसा अनुक्रम जो एक निश्चित पैटर्न या निश्चित नियम से, एक निश्चित नियम के अनुसार बना हो, तो इस तरह की जो श्रेणी होती है, उस तरह का जो अनुक्रम होता है बाबू, उस अनुक्रम को हम श्रेणी बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। ये सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास हम दे रहे हैं। इस श्रेणी वगैरह अनुक्रम के बारे में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा। हमारा जो चैप्टर है, मेन चैप्टर है, उसमें फोकस करना है। चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। आएगा समानांतर श्रेणी, उसको बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से देखेंगे कि समानांतर श्रेणी है क्या। आइए देखते हैं बाबू, जस्ट ये अनुक्रम हो गया और श्रेणी हो गया। इस श्रेणी में आएगा हमारा समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। ये देखिए क्या, यहां से फोकस करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्नावली है, इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है, आसान सा प्रश्न पूछता है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। समानांतर श्रेणी ये ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं 2 पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है। वैसे श्रेणी जिसके किन्हीं 2 पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है, समानांतर श्रेणी का। या एक और डेफिनेशन की बात करें
तो वैसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो, तो उस प्रकार की जो श्रेणी होगी उस श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहेंगे। और जो निश्चित संख्या होगा उस निश्चित संख्या को सार्वंतर कहते हैं या पदांतर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल लेते हैं समानांतर श्रेणी। एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखिए 2, 4, 6, 8 है ना, 10, 12 एक समानांतर श्रेणी। कहा हमने परिभाषा में तो वैसी श्रेणी जिसकी किन्हीं दो पदों का अंतर हमेशा बराबर हो। आइए देखते हैं, अगर इन दो पदों का अंतर आप देखेंगे तो 2 है, फिर इन दो पदों का अंतर आप देखेंगे यहां से, फिर इन दो पदों का अंतर आप देखेंगे तो यहां आपको ये मिलेगा कि इन दो पदों का भी अंतर क्या है, समान है। फिर इन दो पदों का अंतर भी समान 2 है, फिर इनका भी अंतर 2 है और फिर इनका भी अंतर 2 है। ये हमारा क्या है, समानांतर श्रेणी। ये एक और बात करें, हमने एक और डेफिनेशन बताया, उसको अगर मैं फॉलो करूं, वैसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो। आइए बात करते हैं 2 है, 2 में कौन सी निश्चित संख्या जोड़े जिससे 4 मिले। तो अगर आप 2 में 2 को ऐड करेंगे तो आपको 4 मिलेंगे। फिर ये 4 मिला है, इसमें अगर आप 2 ऐड करेंगे तो आपको 6 मिला। फिर 6 में 2 ऐड करेंगे आपको 8 मिला, फिर 8 में 2 ऐड करेंगे आपको 10 मिला, फिर 10 में 2 ऐड करेंगे आपको 12 मिला। यहाँ देखिए कि एक निश्चित संख्या प्रत्येक पद में जोड़ा जा रहा है, और वही जो निश्चित संख्या है बाबू, उसी निश्चित संख्या को हम क्या कहेंगे, सार्वंतर कहेंगे या पदांतर कहेंगे या कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, उसको डी बोला जाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 है ना, 15। ये भी हम कहेंगे, ये भी समानांतर श्रेणी। और एग्जाम्पल लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे, ये भी हम कहेंगे। और एग्जाम्पल -1, -2, -3, -4, -5 ये भी आप कहेंगे। तो ये जितना भी हमने एग्जाम्पल लिया है ये आपके समानांतर श्रेणी के एग्जाम्पल है, ये एपी में है, ये एपी में है। अब बात करते हैं बाबू मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़े तो समानांतर श्रेणी में से कुछ इसके मुख्य पद आते हैं, उसको देखते हैं। एक इसमें आएगा समानांतर श्रेणी में, ठीक है ना, सार्वंतर, सार्वंतर या इसको बोलते हैं बाबू पदांतर, पदांतर कॉमन डिफरेंस, इसको डी बोलते हैं, है ना, इसको डी से सूचित करें, सार्वंतर। नाम देखेंगे, एक जो हिंदी वाला नाम है पदांतर, पदों का अंतर, समानांतर श्रेणी की किन्हीं 2 पदों का, किन्हीं 2 लगातार पदों का जो अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, सार्वंतर होगा या पदांतर। समझ में आया? किन्हीं समानांतर श्रेणी के किन्हीं 2 लगातार पदों का अंतर क्या कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा या पदांतर कहलाएगा या कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, और उसको बाबू डी से सूचित करेंगे, स्मॉल डी से सूचित करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम सार्वंतर ज्ञात करना हो किसी एपी का, सार्वंतर अगर हम बताएंगे तो जैसे मान लो कोई ये आपका एपी है, बताना है बाबू इसका सार्वंतर क्या होगा, इसका सार्वंतर क्या होगा। तो किन्हीं 2 लगातार पदों का अंतर, क्योंकि अगर समानांतर श्रेणी में होगा, कोई भी श्रेणी अगर समानांतर श्रेणी में है तो उसके 2 लगातार पदों का जो अंतर होगा वो समान होगा,
दो लगातार, कोई दो पद। यहां देखिए अगर इनका यहां आप देख रहे हैं कि इनमें इन दो लगातार पदों का अंतर आपको 5 हुआ, फिर यहां देख रहे हैं कि ये 5 हुआ, फिर यहां भी ये 5 है, फिर यहां भी आपका क्या है 5 है। तो इस प्रकार इसका सर्वांतर क्या होगा 5 होगा, इसका पदांतर क्या होगा 5 होगा। अब देखेंगे एपी के पद होंगे, है ना। एपी का पद ये एपी का पहला पद है, ये एपी का दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये पांचवा पद है। तो आप समानांतर श्रेणी का पदांतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दो पदों का अंतर निकाल लेंगे, आपका पदांतर या सर्वांतर निकल जाएगा। लेट्स आगे बढ़ते हैं। सर्वांतर D बराबर दो लगातार पदों का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर। सर्वांतर D बराबर दो लगातार पदों का, दो लगातार जो पद होंगे वही उसका अंतर जो होगा वो हमारा सर्वांतर होगा। अर्थात D बराबर ये लिख सकते हैं, है ना, T2 माइनस T1, है ना, बराबर T3 माइनस T2, है ना। ऐसे डैश डैश आगे लिख सकते हैं, है ना। अब ये जस्ट इसके बाद सर्वांतर निकालने के लिए जाने, आगे इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टर्म में, आगे हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का व्यापक पद एनोमा पद। समानांतर श्रेणी का व्यापक पद या एनोमा पद। समानांतर श्रेणी का व्यापक पद, है ना, या बोलेंगे एनोमा पद, एनेस्टर। समानांतर श्रेणी का व्यापक पद, है ना, या एनोमा पद या एनएफ पद, एनएफ पद। आइए देखते हैं इसको। अगर बात करें समानांतर श्रेणी का व्यापक पद या एनोमा पद का, यदि मान ले बाबू, यदि किसी एपी का प्रथम पद, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सारवंतर डी हो, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सारवंतर डी हो तो एनवा पद Pn या एनवा पद An बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू ए, एनवा पद An बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू ये होगा आपका एपी का, ठीक है ना। इसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद निकालना हो तो एनवा पद एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। आइए आगे देखते हैं। अगर हम इसकी प्रमाण की बात करें ये कैसे आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं
क्षारावंतर डी हो तो अगर प्रथम पद हमने ए मान लिया तो हम ऐसे लिख सकते हैं A1 बराबर ए, है ना, A1 बराबर ए। और बाबू इस ए को आप ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। दूसरा पद अगर A2 लिखेंगे तो A2 को आप A प्लस डी, और इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू दूसरा पद। तीसरा पद आप लिखेंगे तो ऐसे ही अगर तीसरा पद यहां देख रहे हैं कि जब दूसरा पद लिख रहे हैं, पहला पद लिख रहा है तो एक में से एक को, पहले पद में से 1 को घटाकर डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा पद में यही काम A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही तीसरा पद लिखेंगे A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही अगर चौथा पद लिखना हो तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही पांचवा पद लिखना हो तो A5 बराबर A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। और डैश डैश अगर ऐसे ही हमको nवां पद लिखना हो तो n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे आएगा समानांतर श्रेणी का nवां पद, उसको मैंने बताया। चलिए आगे फिर देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि एपी का प्रारंभ से nवां पद। आज हम लोग जानेंगे अभी तुरंत कि अंत से nवां पद कैसे प्राप्त करें। ठीक है ना, अंत से nवां पद यानी कि यदि किसी एपी का, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद ए एवं अंतिम पद एल हो, एवं अंतिम पद एल हो तो अंत से nवां पद n बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अंत से nवां पद, है ना, n बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहां डी सार्वंतर या पदांतर, यहां डी क्या है, सार्वंतर या पदांतर है। चलिए आगे इसका अगला टॉपिक देखते हैं। यदि ए बी एवं सी एपी में हो, एपी में हो तो बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बी माइनस ए बराबर सी माइनस डी, या बाबू आप लिख सकते हैं 2b बराबर ए प्लस। अक्सर इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना, हमेशा इस पर क्वेश्चन पूछता है। ये आपका आईएमपी टर्म है। फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म बढ़ते हैं बाबू। किसी एपी का nवां पद और अंतिम पद दोनों बराबर होता है। एपी का nवां पद n बराबर होता है एपी का अंतिम पद है। एपी का अंतिम पद ये दोनों आपस में बराबर होता है।
आइए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ दे, समान संख्या जोड़ दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी एपी में होता है। प्राप्त श्रेणी भी एपी में होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए 1 3 5 7 9 11 13 ये एपी है, एक एपी 1 3 5 7 9 11 13 ये समानांतर श्रेणी है। और कह रहा है कि अगर किसी एपी के प्रत्येक पद में ये पद है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, ये सब पद है। अगर प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ते हैं, मान लीजिए सपोज दैट हम प्रत्येक पद में 2 जोड़ते हैं, प्रत्येक पद में 2 जोड़ने पर, अगर प्रत्येक पद में 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे बाबू 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 7, इसमें 2 9, इसमें 11, ये 13 और ये। अब यहां देखेंगे ये जो नया श्रेणी प्राप्त हुआ 3 5 7 9 11 13 15, ये भी आपका एपी में है। और जांच करना है कि बाबू ये जो श्रेणी मिला है ये एपी में है या नहीं है। ये देखेंगे, ये लगातार 2 पदों का अंतर 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15, ये सब में समान संख्या 2 आ रहा है, मतलब कि सर्वांतर 2 है, इसलिए एबी क्या है, एपी में है। अर्थात इस प्रकार ये निष्कर्ष निकल के आया कि अगर हम किसी एपी के प्रत्येक पद में समान संख्या को जोड़ेंगे तो जो प्राप्त श्रेणी होगा वो भी हमारा किसमें होगा, एपी में होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं बाबू आगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्नावली, इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, स्कोरिंग प्रश्नावली। इससे स्कोर होता है, इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर फॉर्मूला मालूम है। और जो मैं अभी तो मैंने इसके बाद वाला जो क्लास आएगा उसमें बाबू हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एपी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको कराऊंगा। तो ये रहा थोड़ा सा, आगे फिर पढ़ते हैं। ऐसे ही मैं लिखा नहीं हूं, ऐसे ही आगे बता दे रहा हूं कि अगर किसी एपी के प्रत्येक पद में से समान संख्या को आप घटाएंगे तो जो नया श्रेणी मिलेगा वो भी आपका एपी में होगा। ऐसे ही यदि किसी एपी के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा करेंगे शून्य को छोड़कर, तो जो प्राप्त श्रेणी होगा वो भी आपका एपी में होगा। और ऐसे ही किसी एपी के प्रत्येक पद में समान संख्या से भाग देंगे 0 को छोड़कर, तो जो नया श्रेणी प्राप्त होगा वो भी एपी में होगा। और एक और बात बता दें मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम 2 समानांतर श्रेणी के संगत पदों को आपस में जोड़ दें, सपोज दैट एक ये आपका समानांतर श्रेणी है और एक दूसरा समानांतर श्रेणी है, अगर दोनों के संगत पद के पहले पद को पहले पद के साथ, दूसरे पद को दूसरे पद के साथ, तीसरे पद को तीसरे पद के साथ, चौथे पद को चौथे पद के साथ और पांचवें पद को पांचवें पद के साथ जोड़े तो जो नया श्रेणी बनेगा वो भी आपका एपी में होगा, वो भी आपका एपी में होगा, है ना। आइए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे
समानांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करेंगे। अगर क्वेश्चन गिवन हो बाबू तो कैसे हम एनवा पद ज्ञात करेंगे? जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ये आपका समानांतर श्रेणी दिया हुआ है ना, 2 4 6 8 10, इसका है ना, ये एपी है, इस एपी का सौवा पद ज्ञात करें। सौवा पद, थोड़ा मैं इसको बता दूं कैसे निकालना है। यहां देखिए कि ये आपका एपी है, एपी का प्रथम पद आपको दिया हुआ है, एपी का प्रथम पद ए बराबर है 2, है ना, और ये आपका दूसरा पद है बी बराबर है 4। अब हम क्या करेंगे, या बी नहीं लिखेंगे तभी आपका काम चल जाएगा, आप सारवंतर निकाल लीजिए ना। सारवंतर डी बराबर बताए है ना, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो सारवंतर आपका 2 आ गया। कितना पद निकालना है? सौवा पद बताना है। n बराबर क्या होगा 100, और तब ये होगा सौवा पद, ठीक है ना, A100 बना। आप लिख सकते हैं, चूंकि A100 अभी मैंने तुरंत बता के गया कि आप दूसरा पद निकाल रहे हैं तो a प्लस 2 माइनस 1 लिख रहे हैं, या फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो A100 को आप लिख सकते हैं a प्लस 99d। ऐसे ही अगर कोई पूछे आपसे, बताइए A4 को क्या लिखेंगे? A4 का आप लिख सकते हैं a प्लस 3d, जहां d क्या है, सारवंतर है, और a क्या है, प्रथम पद है। ऐसे ही अगर मान लो आपसे कहे कोई A20 क्या होगा, तो सर आप लिख सकते हैं a प्लस 19d। चलिए आगे देखते हैं बाबू। तो ये होगा आपका a 2 है और प्लस 99 इंटू 2 का जो वैल्यू है हमारा कितना है, 2 का वैल्यू हमारा, सॉरी d का वैल्यू कितना है, 2। ये 2 प्लस 99 में 2 से गुणा करेंगे, है ना, 2 9 18 का 18 से 2 9 18 और 1 19, 198 और 198 और 2 जोड़ दोगे तो 200। इसका मतलब सौवा पद कितना हो जाएगा इस एपी का, 200। तो ये एपी का एनवा पद से बात थी। आइए अब आगे चलते हैं। 2 ही चैप्टर हम लोग को पढ़ना है इसमें, एक एनवा पद निकालना है और एक एन पदों का योग बताना है। लेट्स आगे हम फॉर्मूला बता देते हैं एन पदों का योग। आज की क्लास में एन पदों का योग था, और कल जो क्लास देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम में पूछेंगे उसको कराऊंगा, है ना, और फॉर्मूला जो है उसको आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान से याद रखेंगे तो आपको प्रश्नावली या क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। आइए एन पदों का योग, एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योगफल या एन पदों का योग, है ना। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सारवंतर डी एवं हम एपी में पदों की संख्या n हो तो n पदों का योग Sn बराबर, है ना, n/2 इंटू 2b प्लस n-1 इंटू एपी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2b प्लस n-1 इंटू डी। या आप एक और लिख लेंगे Sn का,
इससे इनका एक और फॉर्मूला मैं बता दूं बाबू, n/2 इंटू a प्लस ए, n/2 इंटू a प्लस ए, जहां l अंतिम पद या nवां पद है, या nवां पद। ये हुआ आपका एपी में जितना भी एपी का फॉर्मूला है या जो भी चीजें हैं मैंने बता दी है। और आज इस फॉर्मूले पे ही क्लास को समाप्त करूंगा। कल जब मिलेंगे हम तो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन होगा या एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन होगा उसका करूंगा, है ना। आज इतना ही, धन्यवाद।